राजा डायनासोर और शैतान नाग। एक घना सा जंगल था। वहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। तरह तरह के जानवर रहते थे और सभी बहुत खुश रहते थे और सुरक्षित भी थे, क्योंकि उनका राजा कोई शेर नहीं बल्कि एक डायनासोर था। वह राजा डायनासोर बहुत ही दयालु था। जंगल के सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। राजा डायनासोर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी दूसरे जंगल का जानवर इधर आने की कोशिश भी नहीं करता था। भी जानवर भी राजा की हर बात मानते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक तालाब था जो कि बहुत खूबसूरत था। उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियाँ भी थी। पर वह तालाब सबके लिए खतरा था, क्योंकि उस तालाब में एक शैतान नाग रहता था और जो भी जानवर वहाँ पानी पीने आता वह उसको मारकर खा जाता था। इसीलिए कोई भी जानवर उस तालाब से पानी नहीं पीता था। जंगल में एक और तालाब था, सभी वही पानी पीने चले जाते थे। एक दिन जंगल में एक भेड़ का बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे साथ पानी पीने चलो ना। तभी माँ बोली, बेटा मुझे हमारे लिए खाने का प्रबंध करना है, मैं नहीं आ सकती। तुम अपने दोस्त खरगोश को अपने साथ ले जाओ और हाँ, ध्यान रखना उस पास वाले तालाब से ही पानी पीकर आना, कोने वाले तालाब पर मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है। भेड़ का बच्चा पानी पीने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में अपने दोस्त खरगोश को भी साथ में ले लेता है। दोनों पास के तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी भेड़ का बच्चा खरगोश से बोलता है, क्यों रे खरगोश दोस्त, क्या तुमने कभी उस कोने वाले तालाब से पानी पिया है? तभी खरगोश, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाता, क्योंकि मेरी माँ कहती है वहाँ पर जाना खतरनाक है। तभी भेड़ का बच्चा जानबूझकर बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारी माएँ हमें दूर नहीं जाने देना चाहती हैं, इसीलिए वो हमें डराती हैं। चलो हम दोनों आज वहाँ चलते हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ गुस्सा करेगी। अरे तुम तो बड़े ही डरपोक हो, हमें वहाँ रुकना थोड़ी है, हमें वहाँ जाकर वापस आ जाना है बस। तुम भी ना। ठीक है, चलो चलते हैं। यह कहकर दोनों कोने वाले तालाब की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वह वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों वहाँ तालाब में तैर रही मछलियों को देखते हैं तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। सुंदर तालाब को देखकर भेड़ का बच्चा, अरे वाह कितना सुंदर है ये तालाब, हमारे माँ बाप भी कितने निर्दयी हैं, इतने सुंदर तालाब के पास हमें खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। हाँ दोस्त, वाकई में तालाब तो बहुत खूबसूरत है। फिर दोनों वह वहाँ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उनको प्यास लगने लगती है और वह दोनों पानी पीने जैसे ही तालाब के पास जाते हैं तो वह शैतान नाग तालाब से बाहर आ जाता है। उस खतरनाक नाग को देखकर वह दोनों डर जाते हैं। उन दोनों को उनकी माँ की कही हुई बातें याद आने लगती है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, वह दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। जैसे ही वह दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वह नाग भेड़ के बच्चे को पकड़कर मार देता है और उसे खाने लगता है। बेचारा खरगोश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर तेजी से भाग जाता है और भागते भागते सीधा भेड़ के पास पहुंच जाता है। भेड़ को पूरी बात बताता है। बेचारी भेड़ रोने लगती है, मैंने तो पहले ही वहां जाने से मना किया था, हाय मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को खा गया दुष्ट नाग। बेचारी भेड़ दुखी होती हुई सीधा राजा डायनासोर के पास पहुंच जाती है। महाराज, उस दुष्ट नाग ने हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है, आज उसने मेरे मासूम बच्चे को भी शिकार बना लिया, कुछ कीजिए वरना हमारे नादान बच्चे ऐसे ही मरते चले जाएंगे। तभी डायनासोर, ठीक है भेड़ बहन, आज मैं इसका इलाज करता हूँ। राजा डायनासोर तुरंत ही उस कोने वाले तालाब के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर राजा डायनासोर बोलते हैं, बाहर आ ऐ दुष्ट नागराज, तूने मेरे जंगल की प्रजा को बहुत परेशान किया है, आज मैं तुझसे सारा हिसाब बराबर कर ही रहूंगा। तभी वह दुष्ट नाग बाहर आता है और राजा डायनासोर से बोलता है, हा, पानी के अंदर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। हा। ये तेरी गलतफहमी है, अभी पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। देखते ही देखते दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में डायनासोर नाग पर भारी पड़ने लगता है और अंत में उसे अपने नुकीले दांतों के बीच दबोचकर मार गिराता है। इसी तरह राजा डायनासोर अपनी प्रजा को उस दुष्ट नागराज से बचा लेते हैं।
और उसके बाद सभी जानवर बहुत खुश रहने लगते हैं और उस तालाब से भी पानी पीने लगते हैं। इसलिए हमें कभी भी बड़ों की दी हुई सीख को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी में हमारी भलाई होती है।